नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। बिहार चुनाव पर न्यूज 24 की खास पेशकश बिहार एक्सप्रेस लेकर हम हाजिर हैं। पहले 2 चरणों में बिहार में 1/3 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होगा। आप जानते ही हैं, दिल्ली में लाखों लोग बिहार के रहते हैं और वो लोग नवरात्रि के सीजन में वोट डालने के लिए बिहार की तरफ कूच कर रहे हैं। तो हम भी दिल्ली से उन जिलों तक जाएंगे जहां तीसरे चरण का मतदान होना है और जानेंगे कि उन लोगों का मूड क्या है। मोदी या नीतीश, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। स्लीपर क्लास में है और ये बिहार संपर्क क्रांति में, और ये माहौल देखिए, स्लीपर क्लास रिजर्व कोच है और इसमें माहौल बिल्कुल इस तरह से है जैसे लग रहा है कि जनरल है। और जनरल में जाइए तो ऐसा माहौल है जैसे जहन्नुम है, उसमें आप घुस ही नहीं सकते, है कि नहीं। वैसे तो 6 आदमी का रिजर्वेशन होगा, 6 आदमी का यहाँ रिजर्वेशन होगा। 1 2 3 4 5 एक तरफ, 1 2 3 4, मैं 5 10 और 3 13, 2 15 और ऊपर 4 18, 2 20 और 22, 8 आदमी के बैठने रिजर्वेशन की जगह है और 22 लोग यहाँ पर हैं। तो आप समझ ही लीजिए। क्या कह रहे थे, टिकट उकट है कि बस? हाँ, बिना टिकट का थोड़े चलेंगे भैया। रिजर्वेशन तो नहीं होगा? रिजर्वेशन है ना, मेरा सीट। बाकी लोग तो वेटिंग वाले हैं। लालू जी को वोट देके ही लोग गड्ढा करवाएंगे रोड पर। फिर से गड्ढा करवाने के मूड में है। लालू जी को वोट देने का मतलब गड्ढा? बिल्कुल, जो गड्ढा था फिर से गड्ढा हो जाएगा। लालू जी भी है, नीतीश जी भी है। हम तो पहले लालू के खिलाफ वोट दिए थे कि नीतीश जी को जिताए। अब वो दोनों एक हो गए, तो हम वोट किसे दें? अरे लालू नीतीश को ही, या तो लालू को देंगे या नीतीश। लालू को हटाना था, नीतीश जी को दिए। अब तो नीतीश जी लालू जी से मिल लिया, अब वोट हम किसे दे? वोट तो देंगे ही नहीं। देंगे नहीं देंगे। बीजेपी को तो दिए थे पिछले में, सारा कुशवाहा परिवार बीजेपी को ही दिए थे। अब कुशवाहा भवन का कोई भी लड़का नहीं देगा नीतीश जी को, न लालू जी को। इनकी चुनाव होगी तो इनको देंगे, अभी नहीं दे सकते। मतलब आपका कहना यह है कि लोकसभा के चुनाव में जी कुशवाहा जी लोग लोकसभा में बीजेपी को वोट दे देंगे, टोटल वोट दिए थे। लेकिन बिहार के चुनाव में न बीजेपी को देंगे न नीतीश लालू को देंगे। वो इसलिए कि बीजेपी ने कुछ किया नहीं हमारे लिए, और नीतीश जी कर रहे हैं तो लालू के साथ मिल गए। तो रिजर्वेशन है आपका? जी, सबका दिखाइए टिकट। वैसा ही है, टिकट दिखाइए। वैसा ही है, वैसा ही रिजर्वेशन है। अच्छा। जब हम रिजर्वेशन करवाते थे तब भी 6 आदमी बैठ के या तो ये किसी की बोगी आप आकर के बैठ गए, वो बेचारा कहाँ जाएगा? तो पहले इन लोगों ने दुख दिया ना, अब हम भी नहीं कटवाते, अब हम भी दूसरे को दुख देते हैं। यही बिहार है। यही बिहार है। पूरा का पूरा परिवार दिल्ली से बिहार की तरफ जा रहा है और हर तरफ जहाँ भी बैठी है, औरतें हो पुरुष हो, हर जगह चुनाव की बात। एक देखिए पूरा परिवार है, इसमें कई पीढ़ियां हैं। तो का चलत बा? अरे हम तो ये कहते हैं कि जो अच्छा करे देश के लिए वो हमारा नेता हुआ, और जो कम नेता बन गया, काम चोर वाला किया, वो कौन सा नेता है? अरे डायरेक्ट कुछ बोलेंगी, खाली इशारा में? डायरेक्ट तो कर रहे हैं, हमारा नीतीश कुमार हो नेता। नीतीश कुमार? हाँ, नीतीश जी हमारे वही नेता, वही हमारे लिए अच्छे। आप इनके वाइफ है। अच्छा, आप इनके पति? जी जितना काम किए हैं बिहार के लिए, आज तक न बीजेपी किया न कांग्रेस किया, न कि आरजेडी वाले की। जो नीतीश कर चुका है, आरजेडी अब तो भेंट हो गई, नीतीश भेंट हो गई, लेकिन नीतीश का ही ज्यादा चलती रहेगा। नीतीश को वोट देंगे और नीतीश को आगे लाएंगे। हाँ भाई, ये आपकी बेटी है? लड़की है, इनकी तो उम्र ही नहीं। अरे वोट नहीं देती हो, जानती तो हो। क्या एक्चुअली सारे वोटर्स जो होते हैं ना, वो वोटिंग से पहले तो सब बहुत वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे,
बट आफ्टर वोटिंग वो फिर वही काम करते हैं जैसे उनको करना होता है। हर साल यही होता है। सारे नेता सारे नेता मैं कह रही हूँ, सारे पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं, उनकी थिंकिंग एक जैसी ही होती है मोस्टली। तुम दिल्ली में पढ़ती हो तो दिल्ली की तरह बोलने लगी। नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। आप क्या कह रही थी? हम तो बोले नीतीश, बिहार के लिए तो नीतीश ही अच्छा है। ये पूरा नीतीश वाला परिवार के पास हम बैठ गए हैं क्या? हाँ, पूरा नीतीश का है इधर। हम लोग सब बिहार के हैं। हम लोग बिहार में नीतीश काम करता है, हम लोग नीतीश के वोट देंगे। नीतीश करे नीतीश से এখন তো নীতিশ করে बिहार में नीतीश कुमार। बिहार के लिए नीतीश कुमार এখন তো চাহ হচ্ছে। হ্যাঁ, देखा था हम लोग। এখন তো চাহ হচ্ছে। अरे भाई किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी बीजेपी के शानदार चल रहा है बिहार के अंदर में जी, लेकिन देखा जाएगा कि झुकाव किसके ऊपर है। वोट को बर्बाद नहीं करना है, आगे चल के देखते हैं कि झुकाव किसके ऊपर है, हम उसको समर्थन कर देंगे। लेकिन स्लीपर क्लास में ही है और हम नवयुवकों के साथ है। बिहार के वो नवयुवक जो पढ़ने के लिए, जो रोजगार न होने की वजह से दिल्ली की तरफ आते हैं, अब वो त्योहारों के मौसम में, चुनाव के मौसम में बिहार की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे नवयुवक यहाँ पर हैं, तो बातचीत का सिलसिला अब इनसे शुरू करते हैं। ये अभी जो चुनाव हो रही है इसमें लालू वर्सेज मोदी जी के हैं और हम लोग खुल के बिल्कुल मोदी के साथ जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो पिछले 60-65 साल की जो सरकार हुई है, कांग्रेस, नीतीश और लालू ने तो बिहार को लूट के ले गया, जिसकी वजह से हम लोग पलायन हुए हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अदर बिहार में कुछ रह नहीं गया। और दिक्कत जो हो रही है जो सामने ही है आपके, बिहार में तो कुछ रहा नहीं। ये पलायन की वजह से हम लोग एक बार मोदी जी को जरूर मौका देना चाहते हैं। बीजेपी आने से राज बन जाएंगे। बीजेपी आएगा तो राज बन जाएगी। बीजेपी आएगी तो बिहार के जनता को रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगी। ये जो पिछले जब नीतीश जी तो विकास करना स्टार्ट किए थे, जब बीजेपी के साथ थे, 7.5 साल इस सरकार में रहे वो उनके साथ। लेकिन ये जो 2.5 साल से जब से ये गठबंधन टूटा हुआ है, उसके बाद जो बिहार का हाल है वो तो वहाँ का जनता ही जानता है। ये 2.5 साल में कितना विकास हुआ है। विकास का जो मार्ग था वो वहीं पे रुक गया। एक्चुअली नीतीश जी का तो पूर्ण बहुमत था पहले से ही, बीजेपी मतलब जो बनाए हुए थे। नहीं, अभी बताइए, अभी का अभी तो फुल्ली सपोर्टेड नरेंद्र मोदी या बीजेपी। तुम भी कुछ बोलना चाहती बेटा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं। अच्छा ये बताओ, 3-4 नेता, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इसमें चारों में तुमको सबसे अच्छा कौन लगता है? नरेंद्र मोदी। और तुमको? नरेंद्र मोदी। भीड़ इतनी है कि हम तो उधर आ नहीं सकते, आप ही कुछ नहीं दीजिए। देखिए, हम लोग मोदी को तो वोट देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं वोट देंगे। इसीलिए सब कुछ महंगाई हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हम लोगों को खाने पीने के लिए दाल भी महंगा हो गया। 150 रुपये दाल है, 150 रुपये दाल, 200 रुपये दाल मिल रही है। खाली भाषण देने से काम नहीं होगा। हम लोगों को शकरकंदियों कम से कम ट्रक से ट्रक भेजे। लोगों को बिहार में खाने के लिए मर रहा है, कोई सुविधा नहीं, न बिजली न सड़क, सब खाली अपना भाषणबाजी। जो हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, ठीक ना। हाँ, नहीं तो नीतीश हमारा जिंदाबाद है ही। और क्या, सब दिन उसको वोट दिए, सब दिन उसको वोट देंगे। बिहार, यूपी में ट्रेनों में टाइम पास करने का बहुत एक अच्छा जरिया होता है ताश, यानी प्लेइंग कार्ड्स। और 3-4 तरह के गेम हैं जो बहुत फेमस है। कोर्ट पीस, डाला पकड़, 29। तो यहाँ पे देखिए मामला जमा हुआ है, टाइम पास हो रहा है। तो इन्हीं 4 खिलाड़ियों से हम बात करते हैं कि सियासत के खेल में क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में किसका मतलब आपको लगा? हम लोगों को तो ख्याल में नीतीश यादव है, जो हमारा जो उन्होंने जो जितना काम किए हैं, इन्होंने थोड़ा हल्का गलती किया जो लालू जी को लिए हैं, लेकिन हो सकता है लालू जी बदल गए। 15 साल तो इन्होंने कुछ नहीं किए, आप क्या कह रहे हैं? लालू जी बदल जाए अब। अच्छा, उनके साथ नीतीश जी में कोई दाग नहीं है। नीतीश जी बिहार के लिए काम करते हैं और उन्होंने विकास किया है। और जो नेता जो है, 2 खिलाड़ी हो गए, 4 में 2 खिलाड़ी नीतीश के साथ, तीसरे आप हैं। आपका क्या कहना? मैं भी हूँ नीतीश के साथ ही, वैसे जो है। हाँ, आप? सर, नीतीश के साथ तो हम लोग हैं ही, लेकिन अब सोचना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने लालू के साथ हाथ मिला लिए।
लालू जी के साथ हाथ मिला लिए हैं। इसीलिए मन दुखी हूँ। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसको दिया जाए। ये नहीं संभव है, जिसके शेर के मुंह में अगर एक बार खून लग जाए तो फिर वो छोड़ता नहीं है। अगर वो लालू जी के साथ हैं तो जिस तरह से मांझी जी को उन्होंने किया दरकिनार नीतीश जी ने, उन्हीं तरह इनको लालू को करना पड़ेगा। और ये अगर मिलके बनाते हैं सरकार तो हो न हो 1 साल 1.5 साल तक चले, फिर वही पंगा होगा, फिर गवर्नमेंट गिरेगी, फिर वही पंगा होगी, फिर चुनाव होगी जो जनता पर असर पड़ेगा। महिलाओं का भी कुछ हमको लग गया था जब आप आके बैठी थी तब आप कि कुछ बोलना चाहती। मोदी जी को ही मिलना चाहिए और मोदी जी को ही मिलेगा। मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। और ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं आप, तो कहाँ जा रही हैं? अभी नहीं, अब मैके जा रही हूँ मैं। तो आप कुछ करती हैं, आपके पति? नहीं, मैं भी जॉब करती हूँ। और बिहार से हैं? जी बिल्कुल, छपरा से। कहाँ बिहार के लोग हैं? नहीं जी बिल्कुल। तो अभी सिडनी गए हुए थे मोदी जी, और मैं मेलबर्न से उनके भाषण सुनने के लिए सिडनी गई हुई थी 2 दिन की छुट्टी लेकर। और मुझे ऐसा लगा और मुझे लगता है और होना भी चाहिए कि मोदी जी को मौका मिल रहा है और मोदी जी कर भी रहे हैं। हमारी जैसे PIO वीज़ा होता है तो सिर्फ वो PIO वीज़ा का एक टाइम लिमिटेड होता था, लेकिन अब PIO वीज़ा मैंने बनवाया है। जैसे मेरी बेटी सिटीजन है वहाँ के, तो इसको जब इंडिया आना होता है तो बार बार इसको वीज़ा लेना पड़ता है। तो अब ये नहीं है चक्कर। जब से PIO वीज़ा बना है, मैंने एक कार्ड बनवा लिया है PIO, और मेरी बेटी अब यहाँ चाहे 6 साल रहे 8 साल रहे इंडिया में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको जाने आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि इंडिया के लिए सिर्फ इसको वीज़ा लेना पड़ता था। ये UK जा सकती है बट इंडिया नहीं आ सकती थी, लेकिन जब से मोदी जी ने किया है PIO वीज़ा के लिए PIO। तो आप चुनाव तक रहेंगी? नहीं, मेरी 23rd को मेरी फ्लाइट है। तो कुछ माहौल बनाएंगे इधर? बिल्कुल बनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी को ही मिले। आप भी बिहार की हैं और कहाँ रहती हैं? फरीदाबाद में। हाँ? फरीदाबाद में रहती हूँ, दिल्ली। अच्छा, फरीदाबाद में रहती हैं। तो जो ये कह रही हैं बहन जी, बिल्कुल सही बोल रही है, सही कर रही है, समर्थन में बिल्कुल मोदी जी ही बने। मोदी जी से। फरीदाबाद मेलबोर्न से एक ही आवाज में बोल रहा है। जी नहीं, हम रहते हैं मेलबर्न में बट हमारा दिल तो बिहारी ही है। हम तो कहीं रहे, हम मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। मोदी जी इनकी क्या इन्हीं के समर्थन बहुत में। कुछ किया है मोदी। नहीं, आप इनके साथ हैं? जी जी जी, मेरे साथ नहीं है जा रही। नहीं, हम अच्छा, नहीं, मुझे लगा आप इनके घर की हैं। नहीं, इनके घर की नहीं है, मैं मधुबनी से हूँ। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड। तो आप भी मोदी जी के साथ हैं? जी जी जी, एकदम बिल्कुल। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी बहुत अच्छा कर तो AC2 में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो 100% नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। बिहार एक्सप्रेस छपरा पहुंच चुकी है। ट्रेन में आपने देखा कि मोदी और महागठबंधन में कैसी कांटे की लड़ाई। अब देखते हैं कि जमीन पर छपरा में इन दोनों के बीच कैसी लड़ाई चल रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब इस वक्त मैं छपरा के एकदम गांव में आ गया हूं और ये एकमा विधानसभा है। ये देखिए गांव-गांव में किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है। ये बीजेपी का रथ है। नरेंद्र मोदी बिहार के बाहर रह जाए तो रहने दो, बिहार में जंगल राज नहीं आना चाहिए। बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब इस मोबाइल रथ को देखते रहते। हाँ, तो क्या समझ में आया? जी, हमें यही समझ में आया कि बिहार से जंगल राज को खत्म करना चाहिए और भाजपा को वोट देकर उसको विजयी बनाना चाहिए। पहले से समझ में था कि देख के समझ में आया? मैंने पहले से भी समझ में था। हाँ। लेकिन मैंने उतना बिहार में लोग नहीं थे वोट देने के लिए भाजपा को, लेकिन अब सरकार हम लोगों को बदलना है। छपरा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक एकमा विधानसभा सीट पे है, जहां बहुत दिलचस्प मुकाबला है। कामेश्वर सिंह मुन्ना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2010 में RJD से चुनाव लड़े थे और इस बार NDA से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, वो परिस्थिति के अनुसार हम RJD में से लड़े थे, लेकिन हमारा लगाव शुरू से भाजपा से रहा है
राजद से हम चुनाव लड़े, लेकिन हमको लगा कि हम गलत जगह पे आ गए हैं। हमारा वहाँ एडजस्टमेंट नहीं हो रहा था। हम उसमें एक गलत टाइप का महसूस कर रहे थे कि हम गलत जगह आ गए हैं। इधर के उधर, उधर के इधर उम्मीदवार हो रहे हैं, तो पूरे बिहार में ये स्थिति है, तो उसको आप लोग किस तरीके से देखें? मुन्ना भैया जब पिछली बार चुनाव लड़े थे तो उस समय भी हारने का कारण भी यही रहा था कि इनका शुरू से लगाव तो रहा है इनका फैमिली का या इनका जनसंघ से, भाजपा से कुछ व्यक्तिगत रिश्ता था, उसके कारण राजेश जी से जाके चुनाव लड़ गए, परिणाम है हार गए हैं। जब वापस घर में वापस आ गए हैं भाजपा में तो जीत 100% है। एकमा विधानसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार है मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल जी, और धूमल सिंह पिछले 15 सालों से लगातार विधायक हैं। धूमल जी, पिछले बार तो आप जेडीयू से जीते थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू थे, अब लालू जी को फोटो लगा के भी घूमना पड़ रहा है। इसलिए कि हम लोग का महागठबंधन है, कांग्रेस और लालू जी और हमारे जदयू का गठबंधन है, इसलिए उनके झंडा लगाना है। अच्छा, एक बात ये बताइए, 15 साल से आप लगातार यहाँ पर विधायक हैं, तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहा जाता है कि अगर लगातार कोई विधायक रहे तो उसके खिलाफ ही, लेकिन जो आपके पीछे उम्मीदवार हैं जिनके साथ आपका मुकाबला है, वो पिछला चुनाव आरजेडी से लड़े थे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका चरित्र ही होता है पार्टी बदलना, वो कब किस पार्टी में जाएंगे उनका कोई भरोसा नहीं है। हम शुरू से नीतीश जी के साथ में हैं और आज भी हैं और रहेंगे भी।